तो आज है मंडे, मतलब इट्स टाइम फॉर अनदर Q&A। मुझे पता है डायलॉग जज नहीं पाया, लेकिन क्या करें, जब संडे को नहीं आ पाया तो मंडे को ही सही। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज है मंडे, आज होने वाला है Q&A। संडे को रियली सॉरी मैं Q&A ला नहीं पाया, लेकिन आज मंडे है, आज हम लोग Q&A करने वाले हैं। कुछ मजेदार से मैंने क्वेश्चंस पिक किए, मजा आने वाला है आपको इस Q&A वीडियो के अंदर। और बस सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो जो पहला क्वेश्चन है वो इस बार ड्रीम गेमर की तरफ से आया सामने। क्या सभी को शॉक मिल सकता है डे 1 के अंदर? और क्या केविन ओवेंस न्यू चैंपियन बन सकते हैं क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है? अब देखो मेरे हिसाब से केविन ओवेंस का चांस जरूर है, लेकिन जिस तरीके से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि केविन ओवेंस को उस मैच के अंदर चैंपियन बनने के लिए ऐड नहीं किया गया, बस उन्हें इसलिए ऐड किया गया है ताकि वो पिन फॉल ले पाए इस मैच के अंदर। तो भाई मेरे हिसाब से अभी फिलहाल मैं कुछ कह नहीं सकता, स्पेशली इस WWE टाइटल मैच के बारे में। अगर केविन ओवेंस रीसाइन करने का मूड बनाते तो शायद ऐसा हो सके कि WWE उन्हें चैंपियन बना दे, लेकिन अगर कहते हैं ना कि केविन ओवेंस जो मर्जी कर लो रीसाइन नहीं करेंगे, तो शायद WWE उन्हें जानबूझ के इस मैच के अंदर ऐड कर रही है ताकि सिर्फ उन्हें हमें पिनफॉल मिलता हुआ नजर आए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस बार अनिकेत भाई की तरफ से आए सामने। भाई एजे स्टाइल्स वर्सेस एज कब होगा भी या नहीं? तो देखो जिस तरीके से एज ने वापसी की, उन्होंने एजे स्टाइल्स का नाम लिया जब उन्होंने अपोनेंट्स की अपने फ्यूचर वाले में बात की, तो मेरे हिसाब से WWE टीज दे रही थी कि इन फ्यूचर एजे स्टाइल्स और एज का मैच हो सकता है। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा चांस लग रहा है कि ये मैच रेसलमेनिया के अंदर होगा। उस टाइम तक जो एजे स्टाइल्स एंड ओमास है वो दोनों भी स्प्लिट हो जाएंगे और जो एज है वो भी किसी भी फ्यूड के अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगे। अगर रेसलमेनिया के अंदर नहीं होता है तो भाई मैं भी कुछ कह नहीं सकते एक्चुअल मैच कब होगा, शायद समर स्लैम 2022 में। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस बार राजेश डीप रॉय की तरफ से है सामने। क्वेश्चन ये है, पहला बेथ फीनिक्स का डे 1 के अंदर वापस आएंगे एज की हेल्प करने के लिए। अब आई गेस जो डे 1 पीपीवी होने वाला है वहां पर मिज हराने वाले हैं एज को। सुनने में वियर्ड लग रहा होगा, लेकिन शायद यहाँ पर वो हेल्प लेने वाले मरीज की, और उसके बाद जाके बेथ फीनिक्स की होगी एंट्री। वही पहले जब विलन है वो अटैक करेगा, उसके बाद जाके होने वाली हीरो को बचाने के लिए हीरोइन की एंट्री। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आरसीबी ट्रॉफी कब जीतेगी? अब देखो मैं भी पर्सनली विराट कोहली का एक बहुत बड़ा वाला जबरा वाला फैन हूँ, लेकिन इसका जो आंसर है वो मेरे पास भी नहीं है। अंडरटेकर और रोमन रेंस पिक एनीवन? तो भाई दोनों का कंपैरिजन हम लोग कर ही नहीं सकते, दोनों एकदम डिफरेंट एरा से हैं। रोमन से इसका कंपैरिजन हो सकता है, लेकिन अंडरटेकर रोमन का कंपैरिजन मेरे हिसाब से सेंस ही नहीं बनता है। अंडरटेकर कहाँ उस जमाने के जब हम लोग छोटे छोटे हुआ करते थे, आराम से देखते थे WWE, कुछ नहीं पता था स्क्रिप्टेड होती है फलाना फलाना। अब रोमन रेंस जो एरा से है जब हमें पता है सारी चीजें स्क्रिप्टेड है, लेकिन फिर भी हमारे ट्राइबल चीफ इतना कमाल का गजब का परफॉर्म कर रहे हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी शादी में हमें इनवाइट करोगे, स्पेशली मुझे एक घंटा? बाय द वे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस बार मेरे दुश्मन देखा की तरफ से आए सामने। एज फ्यूचर WWE चैंपियन पॉसिबल? अब देखो मेरे हिसाब से ये चीज पॉसिबल है, लेकिन कब पॉसिबल है इसका एक्चुअल में आइडिया तो मुझे भी नहीं है। अब रेसलमेनिया 38 में जैसा मैंने कहा शायद एजे स्टाइल्स वर्सेस एज होगा, तो मे बी इस ईयर के एंड में आपको एक ना एक बार एज के पास WWE चैंपियनशिप देखने के लिए मिल सकती है। जहां तक मुझे लगता है कि एज डेफिनेटली चैंपियन बनेंगे, लेकिन वो तभी होने वाला है जब सामने वाला एक हील सुपरस्टार होगा, एक हील चैंपियन होगा। तो मे बी या फिर केविन ओवेंस चैंपियन बन जाए या फिर अपने चैंपियन बन जाए सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस, तो उनसे जो एज है हमें इजी वे में अपनी चैंपियनशिप लेते हुए नजर आएंगे। लेट्स सी क्या होता है, लेकिन मेरे हिसाब से साल 2022 वो जगह होगी जहां पर एज एक बार फिर से हमें WWE के अंदर चैंपियन बनते हुए नजर आएंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस बार राघव चौहान की तरफ से है सामने। क्या हमें डे 1 के अंदर सैमी ज़ेन ऐड होते हुए नजर आ सकते हैं, जैसे ब्रॉक या रोमन जो सैमी ज़ेन को पिन कर देंगे और जीत जाएंगे इस मैच के अंदर? ये एक और रीमैच के लिए लीड कर सकता है और इसे दोनों में से कोई भी वीक साबित नहीं होगा। अब मेरे हिसाब से सैमी ज़ेन को सिर्फ ऐड इसलिए किया गया ताकि WWE उनको ज्यादा टीवी टाइम दे पाए, उनको मेन स्टोर लाइन के अंदर दिखा पाए। ऐसा कोई WWE का इंटेंशन लग नहीं रहा कि वो डे 1 शो के अंदर उन्होंने ऐड करेगी, जस्ट वो सैमी को यूज कर रही थी। इस हफ्ते रोमन आए नहीं थे इसलिए सैमी ज़ेन को फिर से यूज किया। अब वैसे देखो आइडिया तो काफी अच्छा, लेकिन मेरे हिसाब से सैमी को ऐड करने के बाद चीजें बहुत ही ज्यादा इजी वाले प्रेडिक्टेबल हो जाएंगी कि रोमन पिन करेंगे सैमी ज़ेन को या फिर उन टैप आउट करवाएंगे 1 2 3। रोमन रेंज ने चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया। सैमी के ऐड होने के बाद लेसनर के जीतने का चांस पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा। मैच की जो एंडिंग है वो काफी प्रेडिक्टेबल हो जाएगी, और वहीं रोमन वर्सेस ब्रॉक एक सिंगल्स मैच किस तरीके से एंडिंग होगी ये चीजें थोड़ी अनप्रेडिक्टेबल है। तो मेरे हिसाब से WWE इसे रोमन वर्सेस ब्रॉक ही रहने देगी, ना कि वो सैमी ज़ेन को इस मैच के अंदर ऐड करने वाली। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस बार आयुष भाई की तरफ से है सामने। भाई साहब हमारे जॉन एंथनी फेलिक्स सीना जूनियर का कौन सा अगला विरोधी होगा रेसलमेनिया
38 में। अब मेरे हिसाब से अपोनेंट के बारे में पूछने कुछ तगड़ी सी शुद्ध हिंदी के अंदर, तो देखो मेरे हिसाब से जॉन सीना रेसलमेनिया से पहले वापस आएंगे। और जहां तक मेरा छोटा सा आइडिया लगता है वो ये कि इस बार वो मंडे नाइट रॉ में वापस आने वाले हैं। स्मैकडाउन के अंदर लगातार उनकी वापसी हुई, लेकिन इस बार उनकी वापसी मंडे नाइट रॉ में होगी। और आई गेस WWE चैंपियनशिप फ्यूड में शायद हो सकता है ऐसा, या फिर किसी हील सुपरस्टार के खिलाफ शायद ऑस्टिन थ्यूरी हो सकते हैं। जिस तरीके से WWE उन्हें बुक करी रिसेंट टाइम में, उन्होंने एक चैलेंज टाइप का भी दिया जॉन सीना को। लेट्स सी क्या होता है, लेकिन मेरे हिसाब से रॉ के अंदर ही उनकी रिटर्न होगी, या फिर कोई अपकमिंग राइजिंग स्टार, या फिर अपने जो जॉन सीना वो WWE टाइटल फ्यूड के अंदर एंटर होंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो गौरांग भाई की तरफ से है सामने। भाई ये विंस मैकमैन टीवी के ऊपर क्यों आते हैं, रेटिंग्स के लिए या फिर ऑस्टिन थ्यूरी के लिए? तो जो रीजन है वो दोनों के दोनों, यानी कि रेटिंग्स के लिए भी आते हैं विंस मैकमैन और ऑस्टिन थ्यूरी के लिए भी। विंस मैकमैन के हिसाब से ऑस्टिन थ्यूरी इन फ्यूचर एक बहुत ही ज्यादा बड़े स्टार बन सकते हैं, और मेरे हिसाब से हाँ लॉन्डे के अंदर कैपेबिलिटी तो जरूर, और विंस मैकमैन उस चीज को और शाइन करने के लिए और टीवी टाइम देने के लिए आते रहते हैं। अब रेटिंग्स के मामले में भी आते हैं, क्योंकि आपको याद होगा पहले विंस मैकमैन ऑलमोस्ट हर स्टोरी लाइन के अंदर इन्वॉल्व हुआ करते थे, और जो उनकी स्टोरी वो ज्यादातर मेन स्टोरी ही बनती थी पूरे मंडे नाइट रॉ या फिर स्मैकडाउन की शो की। तो शायद WWE का एक बार फिर से वही करने का मोटिव है, और इसलिए जो विंस मैकमैन है हमें बार बार टीवी के ऊपर आते हुए नजर आ रहे हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो राशिद भाई की तरफ से है सामने कि रॉयल रंबल में डीन एम्ब्रोस की रिटर्न हो सकती है, उसके कितने चांसेस है, क्योंकि जो उनका AEW कॉन्ट्रैक्ट है वो रॉयल रंबल के अराउंड हमें एक्सपायर होता हुआ नजर आएगा। तो अभी फिलहाल सभी जानते हैं जो जॉन मॉक्सली डीन एम्ब्रोस है वो अपने रिहैब वाले पूरे प्रोग्रेशन के अंदर है, और जब भी वो वापस आने वाले मुझे ऐसा लगता है वो रॉयल रंबल के बाद ही होगा। इसलिए मेरे हिसाब से ये जो चीज़ है वो सारे डाउट क्लियर कर देती किसी भी हालत में। जो मॉक्सली हैं वो AEW को लीव नहीं करने वाले, और स्पेशली नेक्स्ट ईयर के रंबल में तो वो WWE के अंदर वापस नहीं आएंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ओटिस फैन बॉय क्लब की तरफ से है सामने 4 जॉबर रेसलर्स के नेम बोलो। तो देखो पहले चैट गेबल एक तो हो गए अपने AJ स्टाइल्स, फिन बैलर हो गए, और चौथा पांचवां भी फिलहाल मुझे याद आ नहीं रहा। नाकामुरा उनकी चैंपियनशिप कब लूज करेंगे, आई गेस डे 1 के अंदर ही हो सकता है, अगर उन्हें ढंग का अपोनेंट मिल जाता है, वरना रॉयल रंबल के अंदर डेफिनेटली मेरे हिसाब से वो टाइटल अपनी ड्रॉप करने वाले हैं। तुम्हारे हिसाब से बेस्ट राइवल रिसेंट टाइम की अगर बात करूं तो एज वर्सेस सेथ रॉलिंस की पूरी राइवलरी, और जॉन सीना वर्सेस रोमन रेंज। अभी फिलहाल रोमन ब्रॉक की कंटिन्यू हो रही है, लेकिन मेरे हिसाब से ये राइवलरी भी एक वन ऑफ दी बेस्ट राइवलरी होगी इन दोनों के पूरे फ्यूड के अंदर। जॉन सीना वर्सेस बिगी के रेसलमेनिया 38 में होने कितने चांस है, आई गेस चांस तो काफी ज्यादा। बाकी देखते हैं हमारे जो बिगी है क्या वो अपनी WWE चैंपियनशिप को रेसलमेनिया 38 तक ले जा पाते हैं या फिर नहीं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस बार द ट्राइबल बीस्ट की तरफ से आए सामने। कैन WWE add a ladder match for WWE championship fatal 4-way match at day 1 because no one will get pinned and no one will be weak the same। अब देखो मेरे हिसाब से आइडिया इनका काफी अच्छा है। इनके हिसाब से जो WWE चैंपियनशिप का मैच है जिसमें लैशली काफी जल्दी ऐड हो जाएंगे, क्यों ना इस मैच को WWE एक लैडर मैच बना दे, इसे कोई भी बंदा पिन नहीं होने वाला और आसानी से WWE अपना विनर भी निकाल लेगी। आइडिया काफी अच्छा मेरे हिसाब से, WWE को ऐसा ही करना चाहिए। एक लैडर मैच हमने एक लंबे टाइम से नहीं देखा, स्पेशली कोई बड़ी चैंपियनशिप के लिए, तो क्यों ना चैंपियनशिप को ऊपर लटका दिया जाए, क्यों ना एक तगड़ा सा मैच करवाया जाए, हायर फ्लाइंग स्पॉट्स होंगे, मजा आने वाला है मेरे हिसाब से। ओवरऑल इस मैच के अंदर अगर WWE ये करती है, ये काफी अच्छा मेथड रहने वाला है WWE को विनर मिलने के लिए, और एक कमाल का धांसू मैच भी मिल जाएगा। लेकिन बेचारे मेरे हिसाब से लैशली को थोड़ी बहुत दिक्कत जरूर होने वाली है इस मैच के अंदर, वरना WWE के मेरे हिसाब से काफी ज्यादा बेहतरीन चॉइस हो सकती है। जो फाइनल क्वेश्चन है वो रेसलिंग प्रेडिटर की तरफ से आए सामने। क्या गोल्डबर्ग रिटर्न कर सकता है और वो चैलेंज कर सकते हैं रोमन रेंज को रॉयल रंबल के अंदर, क्योंकि रोमन वर्सेस ब्रॉक फिर डे 1 के बाद रेसलमेनिया में ही होगा। अब ये क्वेश्चन मुझे काफी सही लगा, क्योंकि मेरे हिसाब से डे 1 शो के अंदर रोमन रेंज किसी भी हालत में अपनी चैंपियनशिप को तो बचा लेंगे, लेकिन रॉयल रंबल आएगा। पहले ऐसी अपडेट आ रही थी सामने कि रोमन वर्सेस जेफ होने वाला है। अब जेफ हार्डी को रिलीज कर दिए तो क्या सिनेरियो बनेगा, क्या गोल्डबर्ग वापस आएंगे, क्योंकि हम जानते हैं गोल्डबर्ग का एक जो WWE कॉन्ट्रैक्ट का मैच है भी फिलहाल बाकी है। तो मेरे हिसाब से हाँ भाई चांस तो बनता है कि WWE रोड टू रेसलमेनिया के अंदर गोल्डबर्ग को रोमन के साथ फ्यूड में लाएगी। लगातार हमने देखा 2 बारी में रिसेंट टाइम में मंडे नाइट रॉ में गोल्डबर्ग ने कम्पीट किया है, तो शायद इस बार जब उनकी रिटर्न होने वाली है वो स्मैकडाउन में होगी। ऑलरेडी स्मैकडाउन के अंदर जो स्टार पावर है, जो एक वर्दी अपोनेंट आपको होगी रोमन के, उसकी कमी है। तो मेरे हिसाब से चांसेस बहुत ही ज्यादा हाई है कि गोल्डबर्ग वापस आएंगे और वो कन्फ्रंट करेंगे रोमन रेंज को, वो चैलेंज करने वाले ट्राइबल चीफ को। एक ड्रीम मैच भी हो जाए, क्योंकि पता नहीं भाई इसके बाद जो गोल्डबर्ग है वो फिर से WWE के साथ साइन करेंगे या फिर नहीं। और जिस तरीके से लास्ट टाइम अपने गोल्डबर्ग ने परफॉर्मेंस दी थी, डेफिनेटली काफी फैंस इसके लिए एक्साइटेड होंगे। लेट्स सी आने वाले टाइम में क्या होता है, लेकिन मेरे हिसाब से हाँ भाई चांसेस काफी हाई है कि गोल्डबर्ग एक बार फिर से वापस आके रॉयल रंबल के अंदर चैलेंज करने वाले हैं रोमन रेंज को। आज की Q&A वीडियो बस यही तक थी। वीडियो पसंद आई तो फटाफट से कर देना नीचे वीडियो को लाइक, चैनल कर देना सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन कर देना। और मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफी ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।